हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम अपना एक चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का चैप्टर है स्टार्ट कर चुके हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 ये कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम 4.3 देखेंगे और ये 4.3 जो है आपकी 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, पहली वाली वीडियो आप लोग ज़रूर जाके देखिए, वो देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 अब स्टार्ट कर देते हैं। देखिए 4.3 जो एक्सरसाइज है, आपने देखा कि 4.2 जो इससे पहले एक्सरसाइज हम लोगों ने की है, वहाँ पर आपने गुणनखंड करना सीखा था। ठीक है, जो हमारा ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण इसको हम कहते हैं, जितने भी ये हैं इनको क्या कहते हैं, सभी को द्विघात समीकरण, क्योंकि सभी के ऊपर पावर कितनी लगी हुई है, 2 पावर लगी है। ठीक है, द्वि का मतलब 2, तो इसी को द्विघात कहा गया। ठीक है, द्विघात बहुपद है और इक्वेशन में इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया है कि द्विघात समीकरण है ये, राइट। अब बच्चों, जैसे ही ये द्विघात समीकरण है तो इसके क्या करने होते हैं, फैक्टर करने होते हैं, गुणनखंड, जो कि आपने क्लास 9th में भी प्रॉपर तरीके से किया था। गुणनखंड विधि उसको कहते हैं, तो वो सिंपल मेथड था। अभी यहाँ पर 2 मेथड और हम लोगों को सीखने हैं। ठीक है, तो पहला है पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी विधि है? पूर्ण वर्ग विधि से हमें ये करना है, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से हम लोगों को यहाँ पर फैक्टर करने हैं। पहला एक मेथड और आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अभी देख लेते हैं। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये ऐसा इसलिए कह रहा है कि मूलों का अस्तित्व हो, यानी अगर मूल का मतलब यहाँ पर जो आंसर इसके निकल सकते हैं, मूल मतलब x की वैल्यूज़, जो x की वैल्यू अगर पॉसिबल है, क्योंकि हर एक पॉलिनोमियल में ज़रूरी नहीं है कि वो निकलेगा ही। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि पॉसिबल है, अस्तित्व है तो कैलकुलेट करें, नहीं तो छोड़ देना है उसको। तो अगर अस्तित्व है उनका, अगर वैल्यू पॉसिबल है उनकी, तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से हम लोगों को सॉल्व करना है। जबकि एक विधि हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं, तो अभी पूर्ण वर्ग विधि से जब हम इसको देखेंगे तो इसका हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से हम लोगों को ये करना है। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखिए बच्चों, पूर्ण वर्ग विधि में, ठीक है, हम लोगों को पूर्ण वर्ग विधि में फॉर्मूला कौन सा लगाना है, 9th क्लास में जो यूज़ किया था वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला था कि a प्लस में b की पावर अगर 2 होती थी तो हम फॉर्मूला क्या बनाते थे, यहाँ पर फॉर्मूला बनाते थे a² प्लस में 2ab प्लस में b²। आप लोगों को याद होगा कि ये फॉर्मूला होता था a प्लस में b की पावर 2, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर यूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला। ठीक है, और अगर यहाँ पर माइनस होता था a माइनस में b, तब बच्चों ये वाला पार्ट आगे वाला तो प्लस रहता था, सिर्फ ये वाला साइन चेंज हो जाता था और ये भी प्लस रहता था। अगर ये बीच में माइनस लिखा हो तो हम लिख सकते हैं a² माइनस में 2ab और प्लस b²। तो देखें अब इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों, पहले इस वाले पार्ट को जब हम पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करेंगे तो कैसे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, और पूर्ण वर्ग विधि वाला जो फॉर्मूला है ना, वो सिर्फ इसी में लगाना है हम लोगों को। ठीक है, तो आगे एक नया मेथड एक और सीखने के लिए मिलेगा, द्विघाती सूत्र जिसको कहते हैं। ठीक है, फिर वो और एग्ज़ाम में कहीं लिखा नहीं आता है वैसे कि इसी मेथड से हम लोगों को करना है। ठीक है, तो हम सिंपल मेथड को यूज़ करते हुए बाकी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि कैसे करें, तो देखिए कैसे करेंगे। हम सबसे पहले इस वाले पार्ट को क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 2 से भाग देने पर। ठीक है, 2 से भाग देने पर, राइट, 2 से भाग करने पर क्या होगा, छोटा हो जाएगा। देखिए कैसे छोटा आएगा, जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x², जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, जिससे कि ये वाला पार्ट जो ना थोड़ा सा फ्री हो जाए। ठीक है, आप लोगों को पहले समझ लेना है, इसको एग्जाम्पल भी मान लो और चाहे इसको एक क्वेश्चन भी मान लीजिए आप। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए भी बेस्ट है, अगर हमें एग्जाम्पल देना हो तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
अब हम लोगों को ना अपने इस वाले पार्ट को कोशिश करनी है इस तरीके का फैक्टर बनाने के लिए। देखिए क्या, ये वाला जो पार्ट है ना हमारा, ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं कि ये वाला पार्ट हमारा है ए स्क्वायर, राइट। क्या है ये वाला पार्ट, थोड़ा इस साइड से लिख लेते हैं, क्या है, ए का स्क्वायर। देखिए ये वाला पार्ट ए स्क्वायर है, ठीक है, ये वाले ए स्क्वायर की बात हो रही है। बाकी का जो ये पार्ट है इसको हम 2ab में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, 2ab वाले पार्ट में अपने। तो देखिए हमने माना इसको 2 और a किसको माना हमने, ये हमारा 2 है, और a आपको पता है कि ये हमने a इसको माना है, तो 2a तो हो गया x। तो बच्चों b क्या हो सकता है जिससे कि ये वैल्यू सेम आ जाए, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा किसके इक्वल मान लेते हैं हम, 2ab के बराबर है। तो आप देखें तो अगर हम b की वैल्यू कितना लिखें, 7/4, तो देखो इस वाले 2 से ये 2 कट जाएगा, तो सेम यही पोजीशन आ जाएगी इसको ऐसा करने से। तो आप देखें ये हो गया ए स्क्वायर, और ये वाला पार्ट क्या है हमारा 2ab। समझने की कोशिश करें तो जब ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया 2, और ये वाला पार्ट a, और ये हमने लिया b इसलिए ऐसे सेट किया हमने कि ये सॉल्व होने पर ये आ जाए। तो b हमारा पार्ट ये है, जो कि यहाँ पर मेन पॉइंट है कि कैसे हमने कैलकुलेट करना है। तो अब देखें क्या करें, इसी वाले पार्ट को जो हमने b निकाला है, यही मेन पार्ट है यहाँ पर, इसी को b को एक बार प्लस में लिखना है और b को इसी बार एक बार माइनस में भी लिखना है, सिर्फ b वाले पार्ट को। बाकी तो ये था ही। ये वाली लाइन जो हमने लिखी है ना, ये वाला पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अगर आप ये करने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं ध्यान से, तो ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं इस टाइम पर कि फैक्टर हम निकाल रहे हैं, गुणनखंड हम निकाल रहे हैं, कौन से मेथड से कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि। तो पूर्ण वर्ग यहाँ पर आप देखें बनाएंगे, वर्ग आप समझते होंगे, वर्ग का मतलब होता है पावर 2। क्या होता है वर्ग का मतलब, पावर 2। तो देखिए आगे क्या करें, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमने जो स्टेप किया, तो ये एक फॉर्मूला बनाता है यही वाला। देखिए क्या, ए स्क्वायर माइनस में 2ab और ये प्लस में b स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर आप देखें तो ये पूरा कट जाएगा, देखिए इससे ये कट गया, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें, और 3/2 तो है ही। तो मतलब ये वाला स्टेप है तो इसके इक्वल ही ऊपर, जस्ट ऊपर जो स्टेप है उसी के इक्वल है ये, ठीक है। हमने इसको कैसे कन्वर्ट कर लिया कि अब ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये बन जाएगा x माइनस में 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये तो इसका फॉर्मूला बन गया ना। माइनस में जो है वो ये बचा, ये और ये, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 × 7 और 4 × 4 16, और हो गया 3/2। बच्चों ये बच गया अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड कर रहे हैं हम, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि। तो देखिए यहाँ पर हमने पूर्ण वर्ग बनाया है इसको, ठीक है। किसको पूर्ण वर्ग बनाया है, इस वाले पार्ट को। अब आप एक काम करें, क्या, इस वाले पार्ट को यहाँ छोड़ दीजिए, बाकी ले जाते हैं उधर 49/16, और ये हो जाएगा 3/2, राइट। कितना हो जाएगा, 3/2। अब आप क्या करें, इसको माइनस कर लेते हैं, x माइनस में 7/4 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर एलसीएम लेके ही माइनस करते हैं हम, डायरेक्ट तो नहीं करते हैं, एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 16, 16 से काटें, 16 एकम 16, ऊपर आ गया 49, 2 8 16, 8 से 24। तो बच्चों ऊपर घटाने पे आप देख सकते हैं 25 आ जाता है, और नीचे बच जाता है 16, ठीक है। ये आ गया, ये चीज़ यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब आप लोग ये तो जानते होंगे कि ये वाला जो स्क्वायर जब उस साइड जाएगा, ठीक है, जब उस साइड जाएगा तो एक प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा। वो क्यों माइनस प्लस का साइन आता है, देखिए ऐसे आता है, 5/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए जब हम प्लस का माइनस प्लस का लिखें 5/4 स्क्वायर लगाएं तभी भी आएगा, अगर ये माइनस होगा तो तभी भी यही आएगा। तो इसलिए इसको 2 बार लिख सकते हैं। देखिए इस वाले से कट गया है स्क्वायर से, अब सिर्फ बचा क्या हम लोगों के पास, यहाँ पर देख लेते हैं साइड में, ठीक है, साइड में यहाँ देख लेते हैं क्या बचा है कि एक बार तो हम लिख सकते हैं x माइनस में 7/4 बराबर प्लस का 5/4 लिख लेते हैं एक बार। और बच्चों दूसरी बार दूसरा भी आंसर निकलेगा, 2 आंसर निकलते हैं ना, 7/4 बराबर है कितना, 5/4 माइनस का, पहले हमने ले लिया प्लस वाला फिर माइनस वाला, तो 2 आंसर आ जाएंगे। एक तो x की वैल्यू हो जाएगी 5/4, उधर जाके कर दो प्लस, तो देखिए आंसर एलसीएम लेके ऐड कर लें तो आ जाएगा 12/4, और कटने पर आ जाता है 3। इसको उधर ले जाके क्या करें, प्लस कर लें, तो 7/4, ये माइनस का है 5/4,
बच्चों एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2/4 घटाएंगे और बच्चों कट के आ जाएगा 1/2। तो आप देखें x की दो वैल्यू आ गई, इसको कह सकते हैं x1, इसको x2 कह सकते हैं, या इसको अल्फ़ा कह दें तो दूसरे वाले को हम बीटा कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, मूल। क्या किया है हमने कि हमने यहाँ पर निकाले हैं मूल। कौन सा मेथड है, पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि से हमने ये किया, ठीक है। अभी ये एक पॉइंट था, इसी पार्ट को आप एक बार दोबारा से रिपीट करके देखें, वीडियो को बैक जा करके देखें तो आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपना पॉइंट पर, पॉइंट नंबर, ठीक है। पॉइंट नंबर किस पर आ जाते हैं, सेकंड पे। इसके सेकंड पॉइंट देखते हैं एक बार। देखिए पॉइंट नंबर सेकंड इसी का। देखिए फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अभी जब हमने ये पार्ट कर लिया ना, सेकंड आप लोग सेम ट्राई करें, फिर थर्ड हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसमें अंडर रूट भी लगा हुआ है। तो पॉइंट नंबर सेकंड, ध्यान से इसको समझें, सेम स्टेप करेंगे फॉलो तो समझ में आ ही जाएगा आपको। ये देखिए सेम स्टेप रहेगा। क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को समझ में आया होगा, उस वाले क्वेश्चन को एक बार प्लीज़ दोबारा से देखिए। देखिए कैसे करें, इस वाले पार्ट का a का स्क्वायर बनाना ईजी है। तो पहले हमने डिवाइड किया था वहाँ पर, इसमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा पार्ट बन गया हमारा a स्क्वायर, बन गया a स्क्वायर ये वाला। इस वाले पार्ट को बनाना है 2ab। तो 2ab कैसे लिखें, देखो लिखते हैं 2a। हम लोगों को पता है कि हमने ये मानना ही है, a पूरा का पूरा हमारा a है। b क्या लिखें बच्चों, b की बिल्कुल सेम टू सेम ये आ जाए, पूरा सेम। तो देखो ये 4x तो है ही, 4x तो √3 की कमी थी, √3 लिख लो बच्चों। ये हमारा पार्ट बन जाएगा 2ab, a स्क्वायर 2ab। अब ये जो हमने 3 अपने आप से लिखा ना, तो इसी को एक बार प्लस में भी लिखना पड़ेगा और एक बार इसी √3 को ही माइनस में लिखना पड़ेगा स्क्वायर करके, और +3 पहले सा इक्वल टू 0। ये स्टेप आप लोगों को समझना है, समझ आया होगा। वीडियो को रोकें, बीच में या पॉज करें, उसको एक बार देखें, समझें कि कैसे ये स्टेप लिखा गया है। सबसे मेन स्टेप यही है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो यही है, क्योंकि उसके बाद कंप्लीट आपको समझ आ ही जाएगा। क्योंकि ये बन गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2ab, तो फॉर्मूला बन गया प्लस वाला। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस में x √3 का होल स्क्वायर और माइनस में √3 का होल स्क्वायर एंड प्लस में 3। ठीक है बच्चों, ये बचा। अब आप ये देख सकते हैं, क्या सॉल्व करें, कितना आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो देखिए 2x प्लस में √3 का स्क्वायर। बच्चों ये वाला जो पार्ट है ना, ये कट के कितना बचेगा, या 3 ही बचेगा। कितना बचेगा, 3 माइनस, और ये प्लस का। तो आप देखें ना, ये प्लस और माइनस तो कट जाएगा, या कह ले 3 में से 3 घटा देंगे तो 0 बचेगा, तो वो 0 ही हो गया है। और बचा कितना है, 2x प्लस में 3। ये देखिए, ठीक है, किस तरीके से ये हम लोगों ने किया अभी यहाँ पर। अब x की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हमारा काम यही है यहाँ पर x की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो जिस तरीके से आप फैक्टर करते थे, आप ये देखें अगर, तो ये 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार। तो क्या हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, लिख लो, ऐसे लिख लो 2 बार, ठीक है। तो अगर हम एक बार इसके बराबर 0 रखें, एक बार इसके बराबर 0 रखें, या फिर ये 2 उधर ले जाके डिवाइड करके भी 0 कर सकते थे, लेकिन यहाँ आपने उसी फैक्टर में कर दिया, जैसे फैक्टर करते हैं ना, सेम वैसे ही। ठीक है, इसलिए कर दिया क्योंकि ऐसे आपने किया है। ये देखिए ऐसे कर लेते हैं। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालें, तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखो √3 तो उधर जाके माइनस में चला गया। ये जो 2 यहाँ पर था ना, पहले ये माइनस जाएगा, फिर ये जो 2 था अब डिवाइड में चला जाएगा। तो सेम चीज़ यही है, बिल्कुल सेम है। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के √3/2। तो आप इसको, तो आप क्या कहेंगे, x की 2 वैल्यू आती हैं यहाँ पर, बिल्कुल सेम है दोनों की दोनों। वैसे अल्फ़ा और बीटा बिल्कुल सेम, ऐसा पॉसिबल है कि हम अल्फ़ा और बीटा निकालें, यानी 2 जीरोज़ निकालें और दोनों के दोनों सेम आ जाएं, पॉसिबल है ऐसा। तो वही यहाँ पर आ गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये कंप्लीट किया अभी, जो कि मेथड आप लोगों ने देखा हमारा कौन सा था, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि। अब आप देखिए, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, जब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो देखें क्या लिखा है यहाँ पर कि उपयुक्त प्रश्न में दिए गए द्विघात समीकरण, ये जो है ना, ये सभी ये द्विघात समीकरण हम लोगों को दिया हुआ है बच्चों, और
इनको दोबारा से हम लोगों को मूल निकालने हैं, इनके समीकरणों के मूल, वो भी कौन से मेथड से निकालने हैं, कौन से मेथड से निकालने हैं, उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, मेथड कौन सा लगाना है, मेथड हम लोगों को लगाना है दूसरा, क्या करना है, मेथड चेंज करना है, द्विघाती सूत्र लगाना है और आंसर निकालना है। कौन सा करना है, द्विघाती सूत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अगेन दिखाइए एक बार। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, गुड। बस यहीं पर छोड़ दीजिए एक बार, यहीं पर ही। अभी थोड़ा सा देखिए, ये जो क्या है कि हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यही वाले हैं हमारे अभी, और मेथड हम लोगों को चेंज करना, आप बच्चों समझ गए होंगे। तो देखो तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को दूसरे मेथड से करना, ठीक है। तो हम ये वाला कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट दोबारा से, ठीक है। कौन सा कर लेते हैं, फर्स्ट, तो क्योंकि आप लोगों को दूसरा मेथड सीखना है अभी, ठीक है। अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन इसी को ले लेते हैं। ये देखिए, अब हम सीख रहे हैं मेथड दूसरा, द्विघाती सूत्र, कि किस तरीके से उसको करते हैं। बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, ये इजी है, उस वाले से थोड़ा सा इजी है लेकिन मेथड अलग है। देखिए सबसे पहले आप ये चेक करें कि यहाँ पर ना जो ए की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर 2। आप लोगों को पता होगा कि, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में भी बताया आपको कि ax² प्लस में bx प्लस में c, इस तरीके से ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी पॉलिनोमियल, ठीक है। किसकी होती है, द्विघात समीकरण की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। अगर हम इससे कंपेयर करें तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, तो b की वैल्यू कितनी है बच्चों, -7, और बच्चों c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3। a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू 7 है माइनस का, और c की वैल्यू है 3। ये आप लोगों को लिख लेना है ठीक से, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस लिखना है, ठीक है। प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं होता है। ये आ गया बच्चों। उसके बाद हम लोगों को निकालना होता है d। क्या निकालते हैं, d, और d को क्या कहते हैं, विविक्तर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, विविक्तर। ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है। कैसे निकालते हैं विविक्तर, b² माइनस में 4ac। आप समझते जाएं, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन पूरा आप लोगों को समझना होगा, फिर उसके बाद आप अगला निकाल सकते हैं। ये भी एक मेथड है, ठीक है, ये भी एक मेथड है मूल ज्ञात करने का, यानी रूट्स ज्ञात करने का, ठीक है। रूट निकालते हैं हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, जो x की 2 आंसर है ना, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे d निकालने के लिए, d को क्या कहते हैं, विविक्तर कहते हैं इसको, ठीक है। आपको d निकालना है बस। देखिए बच्चों, d की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -7, तो लिख लेंगे -7 का स्क्वायर, माइनस में 4a की वैल्यू कितनी है 2, देख के लिख देना, और c की वैल्यू है 3, आराम से d आ जाएगा। देखो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 49, भाई माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 2 4 दूनी 8, और 8 से आ जाएगा 24। बच्चों आप इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 25 घटाने के बाद, तो d की वैल्यू तो आ गई है 25, ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि आंसर क्या आया था हमारा उस मेथड से, 3 और 1/2 आया था, ठीक है। वही यहाँ से भी आना चाहिए। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि अल्फा और बीटा 2 आंसर हम यहाँ से निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा निकालेंगे और फिर यहाँ पर निकालेंगे बीटा, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में b प्लस में d, माइनस में b प्लस में d अपॉन 2a, और यहाँ पर क्या होता है, माइनस में b माइनस में d अपॉन 2a। फ़र्क देखिए क्या फ़र्क है दोनों में, आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिए क्या फ़र्क है दोनों के अंदर। दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि ये प्लस है और ये वाला पॉइंट बीच वाला माइनस है, बाकी सेम है एज इट इज़। तो दोनों रूट्स में ये डिफरेंस होता है। इसको हम अल्फा और इसको लिख लिया हमने बीटा, जबकि ये x के ही आंसर है। किसके आंसर है, इसको हम x1 भी कह सकते हैं, आपको कहना है तो ये x2 कह लीजिए, मतलब x का पहला आंसर, x का दूसरा आंसर, ठीक है। कैसे निकलेगा, देखिए माइनस b की वैल्यू कितनी है, देख के लिखनी है। जब ये माइनस है और वो माइनस, ठीक है, माइनस है और वहाँ से माइनस उठाएंगे ना बच्चों, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। 10th क्लास के बच्चों को इतना कर लेना चाहिए, क्या आ जाएगा, प्लस। अब माइनस माइनस प्लस हो गया। अब प्लस में लिखिए यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है, 25 अंडर रूट में, ये देखिए 25 आ गया। और नीचे लिखिए 2a की वैल्यू कितनी है, ऊपर से देख लेते हैं, वो a की बात हो रही है 2। सॉल्व करेंगे आ गया 7, और आप देखें 25 का कितना बाहर आ जाएगा 5, और नीचे कितना आ गया 4, ऊपर आ गया बच्चों 12, और नीचे आ गया 4, और 4 से काट देंगे तो 4 3 12। आपने देखा कि अल्फा की वैल्यू आ गई 3, यहीं से, ठीक है 3। अब ऐसे ही सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, बीटा आ जाएगा। ये आसान है थोड़ा मेथड, ठीक है, उस वाले से ये थोड़ा आसान है। क्या लिखेंगे 7, बस बीच वाले पार्ट को चेंज करना है माइनस का साइन लगाकर, और नीचे तो वही आएगा 2 × 2, ठीक है। देख के लिख लेंगे 5 आ गया,
4 बच गया, ऊपर आया 2 नीचे आया 4, काट देंगे तो 1/2। तो आपने देखा कि अल्फ़ा का आंसर और बीटा, अल्फ़ा बीटा 2 जीरोज़ अलग अलग आ गए हैं, ठीक है। और मेथड कर दिया है चेंज, द्विघाती सूत्र कौन सा है, द्विघाती सूत्र के हेल्प से हमने लगाया, ये हमने सीखा सेकंड मेथड। तो आज की इसी क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या सीख लिया, एक तो पॉइंट जो मेथड इसमें था पूर्ण वर्ग वाली विधि, कौन सी है, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि। क्यों बोल रहे हैं इसको पूर्ण वर्ग बनाने वाली, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाया जाता है, ठीक है। ये द्विघाती सूत्र फॉर्मूला है इसका, ठीक है बच्चों, ये द्विघाती सूत्र। तो यहाँ पर 2 आंसर इस तरीके से निकालिए। तो एक निकाल लिया है, अब एक और ट्राई अगर कर लिया जाए, एक और ट्राई कर लिया जाए तो आप लोग अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। तो एक और ट्राई कर लेते हैं, एक और ट्राई कर लेते हैं। कैसे करें, देखो फॉर्मूला यहाँ लिखा रहने देते हैं, ये देखते हैं। अब एक और कौन सा कर लेते हैं, आपको ट्राई करना है द्विघाती सूत्र से। मैंने ये बताया, आप लोगों को ये करना है, ये भी कर लेना ठीक है। तो एक और कर लेते हैं, तो ये वाला कर लेते हैं सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो 2x² प्लस में x माइनस में 4, सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि रिपीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को करना है, वीडियो को रोकना है, समझना है, करना है। देखें a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ पर x के आगे क्या है, 1 है, और c की वैल्यू है -4। देखते चलना है, d निकालते हैं सबसे पहले, b² माइनस में 4ac के बराबर होता है। ये d की वैल्यू किसके बराबर होती है, b² माइनस 4ac के, ये अलग से निकाल लेते हैं हम लोग पहले। और b की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस में 4a की वैल्यू बच्चों कितना है, देख के लिख लेते हैं 2, और c की वैल्यू कितनी है 4, ये भी लिख लेते हैं देख के, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 1, और 4 चौक 16, और 16 दूनी होता है 32, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस। 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, तो टोटल कर लेंगे बच्चों, आ गया 33 हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट की है, जो वैल्यू है इक्वल टू डी के। आप लोगों को क्या करना है, वैल्यू को देख देख के यहाँ पर रख देना है कि b की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर माइनस में 1, प्लस बच्चों d की वैल्यू दे रखी है 33 अपॉन में 2a, a की वैल्यू जो भी है वो भी देख के लिख लेते हैं, a की वैल्यू है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 1 प्लस में 33 अपॉन में 4, तो ये इसका आंसर हुआ। जब हम ये निकालेंगे बीटा, तो b की वैल्यू देख के वहाँ से लिख लेंगे 1 है, तो माइनस का ये भी माइनस हो गया √33 अपॉन में 2a, a की वैल्यू बच्चों 2 है, तो ये आपस में तो ऐड होगा नहीं, तो ये इसीलिए एज इट इज़ इसको छोड़ देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 33 अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, आप लोगों को पता है, ठीक है। 33 तो अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है आप लोगों को पूछना है, ठीक है, क्योंकि डाउट कहीं ना कहीं आ सकता है। अगर आप पहली बार ही कर रहे हैं, 10th क्लास में जब स्टार्ट कर रहे होगे तो पहली बार ही कर रहे होगे, तो कोई भी डाउट होता है आप लोगों को पूछना है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अपना, निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3rd नंबर पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3rd नंबर अपना क्वेश्चन है ये, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखें, करना क्या है यहाँ पर, करना ये है कि समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करें, ये इक्वेशन इस टाइप की दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे लिखी हुई है, लेकिन इसको परफेक्ट तरीके से हम क्या कर लेंगे, थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे, ये उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सबसे पहले क्या बन जाएगी, ये कि द्विघात समीकरण, और फिर उसके बाद करना उसको वही है, ठीक है। तो ये छोटा क्वेश्चन कोई नहीं, आप कीजिए, हम करते हैं इसका पॉइंट नंबर 2। क्या करें, पॉइंट नंबर 2। आप लोगों को कंसेप्ट समझना है, क्योंकि बीच बीच में आपके लिए होमवर्क में रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपको हिंट दे दिया, उसके बाद आप लोगों को खुद ट्राई करना है, राइट। तो इसलिए वीडियो को देखना आपके लिए ज़रूरी है स्टार्टिंग से। अगर आप लोग स्टार्टिंग से नहीं देखते ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि समझ में नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए भी रहते हैं बीच में। कोई क्वेश्चन बीच में छोड़ देंगे तो आपको लगेगा कि छोड़ दिया है, ये छोड़ा नहीं है, कि आप लोगों के लिए बीच में कंसेप्ट को क्लियर किया गया, फिर आपके लिए होमवर्क में रहा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देखते चलिए, ये कंफर्म है कि आप लोगों को किसी भी कोचिंग को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट आपको ये खुद करना था, ये आ जाता है पार्ट नंबर 2। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एलसीएम लेना ही पड़ेगा इसका, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम।
एलसीएम किस तरीके से लेते हैं वो देखिए, दोनों पार्ट अलग हैं, एक जैसे नहीं है, तो दोनों का दोनों ही आ जाएगा। इस वाले पार्ट से ये हो जाएगा कट, कट तो बचेगा ये, तो इसी बचे हुए पार्ट को ही 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम ही आ जाता है, माइनस का साइन, ये वाला इससे कट हो जाएगा तो बचा ये, तो ये ऊपर इंटू हो जाएगा। यही तो तरीका है प्लस माइनस, जो हम फ्रैक्शन को प्लस माइनस करते हैं, फ्रैक्शन है ये, एक फ्रैक्शन है ये, बीच में साइन है माइनस का, तो यही एक मेथड होता है करने के लिए, ठीक है। क्या करें प्यारे बच्चों, अभी इसको कर लेंगे हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। पहले ऊपर एक पार्ट और एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस में 7 और क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन किया जैसे ही तो ये आ गया माइनस और ये माइनस हो गया दोनों ही, राइट। नीचे बचेगा, नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैसे करें, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, इस वाले x को 7 से करेंगे तो माइनस का 7x आ जाएगा, इस वाले 4 को 4 से करेंगे, देखो x को दोनों से किया फिर इस 4 को दोनों से, यही तरीका होता है, ठीक है, यही मेथड होता है मल्टीप्लाई करने का। और हो गया 7 चौक 28, तो ध्यान से करना है कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो आपने x को किया दोनों से, फिर 4 को किया दोनों से। अब क्या करें, देखो ऊपर ये x प्लस है और ये वाला x माइनस है, तो कहते हैं तो कट गया, ठीक है। तो सीधा काट के भी दिखा सकते हैं कि ऐसे कट करके दिखा दीजिए, तो हो गया -7 और माइनस का 4, तो हो गया माइनस का 11, ठीक है बच्चों। और देखिए नीचे कितना आ गया, x स्क्वायर और माइनस ये है और ये प्लस है, तो दोनों आपस में घटाए जाएंगे, लेकिन साइन आएगा बड़ा वाला 3x यानी घटाने पर, ठीक है। 28 बराबर की वैल्यू क्या थी, 11 डिवाइड बाय 30 कितना चल रहा था ऊपर, 11 डिवाइड में 30, तो यही चल रहा है स्टार्टिंग से। क्या करें बच्चों, 11 से ये 11 को कट कर दीजिए, कट कर दिया। अब आप क्या करें, यहाँ पे 1 बचा है, क्रॉस इंटू करें, तो क्रॉस इंटू करें, क्या बचेगा, 1 से इसको इंटू करें तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 28, 1 से इंटू किया जब, और ये भी 1 से किया तो माइनस का 30, भाई 1 माइनस था ना, तो 1 माइनस हो गया 30, ये 30 उधर जाके क्या कर देंगे प्लस, तो जैसे ही ये 30 उधर जाके होगा प्लस, तो आप समझ सकते हैं ये प्लस का 30 और ये माइनस का 28, तो बचेगा 2, कितना बच जाएगा 2। अब हमने सॉल्व करते करते इसको कर दिया इतना छोटा। अब आपकी मर्जी, आप लोगों के पास 3 मेथड हैं, एक तो सिंपल वाली गुणनखंड विधि, दूसरा ये वाला जो अभी हमने किया था पूर्ण वर्ग वाली विधि, और तीसरा है द्विघाती सूत्र। अब यहाँ नहीं लिखा है कि किस मेथड से आप लोगों को ये करना है, तो आप किसी भी मेथड को यूज़ करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो अब अभी स्पेस कम है, तो फिलहाल मैं इसको कौन से निकाल लेते हैं, गुणनखंड विधि से। सबसे पहले 2 को यहाँ पे गुणा किया, याद करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऐसे कर सकते हैं। गुणनखंड विधि आप लोगों को याद होगी कैसे करते थे, राइट ना। तो गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और डी वाले से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो देखें, चलो a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a की वैल्यू 1 है, डी वाले मेथड से कर लेते हैं, कौन सा, द्विघाती सूत्र। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -3, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 एंड c = 2 है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, d, जिसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, b स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू है -3, कितनी है, -3 का स्क्वायर, माइनस में 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 2 है। तो जैसे ही हमने इसको इंटू किया, 3 तिया 9 और बच्चों 4 दूनी 8, तो घटाने के बाद बचा सिर्फ और सिर्फ 1, 9 में से 8 गया, कितना बचा 1। तो d की वैल्यू तो आ गई है। अब d की वैल्यू निकालने के बाद हम लोगों को अल्फ़ा बीटा निकालना पड़ता है ना। तो अल्फ़ा बीटा जो निकालते हो आप कैसे करते हो, जो मूल निकालते हैं, मूल, तो मूल निकालने का क्या तरीका था, अल्फ़ा बीटा निकालते, देखो अल्फ़ा पहले निकाल लेते हैं, माइनस में b प्लस में d अपॉन में 2a, ऐसे ही निकालते हैं बच्चों। तो b की वैल्यू कितनी है देख लीजिए, b कितना है, ये साइड में आपको नीचे ही कर लेना है, अभी स्पेस की कमी है। तो b की वैल्यू कितनी है, देखें b की वैल्यू है माइनस का ये रहा 3, तो माइनस का 3 है और ये भी माइनस है, तो प्लस कर देते हैं। प्लस में d की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली हमने 1, तो ये आ गया अंडर रूट में 1 अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी है 1 है। तो आप ये देख सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर एक बाहर आ जाता है, एक ही, ठीक है, एक बाहर आ जाएगा, नीचे बचा है 2 और ये आ गया 4, 4/2 और काट देते हैं तो आंसर आ जाएगा 2।
तो एक तो अल्फ़ा हमने निकाल लिया, ये क्या निकाल लिया है, ये अल्फ़ा हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना भी रह गया है बीटा। तो देखो बीटा कैसे निकाल लेते हैं, यहाँ पर स्पेस है थोड़ा, तो बीटा कैसे निकालें, देखें बीटा ऐसे निकालते हैं, माइनस में बी और माइनस में डी और अपॉन में 2a, ऐसे ही निकाला जाता है। तो क्या करें बीटा निकालने के लिए, हम अपनी जो भी वैल्यू है ये वाली, इसमें बीच में माइनस लगा देंगे, बस क्या कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ बीच में माइनस लगा देंगे। देखिए कहाँ लिखें इसको, यहाँ लिख लेते हैं भाई, ये बीच में ही तो माइनस हो जाता है, तो लिखेंगे 3 माइनस में 1, सेम रहता है, बस बीच में साइन बीटा निकालें तो माइनस चेंज कर देते हैं, तो घटा देंगे 2/2 और कट गया तो आंसर आ गया 1, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमने कर लिया है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। फर्स्ट पार्ट आप लोगों को खुद करना है अभी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, इसी का है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये ऐसे क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है, समझ लेना है। समझने के बाद एक इक्वेशन हम लोगों को बनानी है, और फिर उस इक्वेशन को बनाने के बाद, जैसा कि आपने एक्सरसाइज 4.1 में भी किया था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनाई थी, उसका सॉल्यूशन नहीं किया था। यहाँ पर सॉल्यूशन भी करना है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, भाई 3 साल पहले रहमान की आयु वर्षों में, उस व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम को अगर ऐड कर देते हैं तो 1/3 आता है। उनकी वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, भाई रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, पता है आप लोगों को कितनी है बताइए, रहमान की आयु कितनी है, रहमान की आयु तो लिखिए रहमान की आयु माना, क्या लिखेंगे, माना रहमान की आयु, रहमान की वर्तमान आयु, कौन सी आयु है, वर्तमान, जो अभी चल रही है, माना रहमान की वर्तमान आयु है x वर्ष, रहमान की आयु है x वर्ष। भाई जो हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है ना, एक्चुअल में उसी को मानते हैं हम, कि मान लेते हैं रहमान की आयु कितनी है, x वर्ष। जब x वर्ष हमने मान ही लिया है, अब सीधा ना एक काम कर सकते हैं, हम क्या लिख देते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने में काफ़ी फ़ायदा हम लोगों को ये हो जाता है, हमने यहाँ पर कह दिया जैसा प्रश्न में कहा गया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एक एक चीज़ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रश्न में टीचर खुद देखे। तो क्या लिखा है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या कहा गया कि 5 वर्ष पहले, क्या कहा गया कि 3 वर्ष पूर्व, देखिए 3 वर्ष पूर्व जो रहमान की एक्चुअल में आयु है वो 3 वर्ष पूर्व होगी x-3। ये तो आप लोगों को पता है कि 3 वर्ष पूर्व ये होगी उसकी आयु, 3 साल पहले। अब से 5 वर्ष बाद, भाई अब से 5 वर्ष बाद की जो आयु होगी वो ये होगी, अब से, अभी तो उसकी एज ये है ना, ये 3 वर्ष पहले की है, 3 वर्ष बाद की, और उनका व्युत्क्रम और करना है। तो इसका व्युत्क्रम तो ये हो गया, भाई अब से 3 वर्ष पहले की आयु ये हो गई, उसका व्युत्क्रम ये हो गया। अब से 5 वर्ष बाद की, अभी तो ये है ना, उसके 5 वर्ष बाद की है, उसका भी व्युत्क्रम हो गया। अब दोनों का व्युत्क्रम कर दिया और दोनों को ऐड करते हैं तो 1/3 आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न कहता है ऐसा, तो वैसा ही कर दिया हमने। अब से 5 वर्ष, 3 वर्ष पहले की आयु, अब से 5 वर्ष बाद की आयु, दोनों को ऐड करते हैं 1/3 आता है, और इसको सॉल्व करने पर आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो इसी को क्या कर लेना है, जस्ट अभी जो 3rd नंबर क्वेश्चन बताया था इसी टाइप का वो क्वेश्चन था, राइट। तो क्या करें, सबसे पहले इसको एलसीएम लेना है आप लोगों को। एलसीएम लें, x-3 x प्लस में 5, एलसीएम इस वाले से ये कटा तो ऊपर आ गया x + 5 प्लस का साइन, इस वाले से ये कटा तो 3x-3, 1 से गुणा कर देंगे, 1 से तो करेंगे तो वही आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर लेते हैं कि x प्लस में 5 ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, कर दिया ब्रैकेट ओपन। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दिया है, लेकिन साइन चेंज नहीं किए हैं, माइनस होता तो साइन भी बदल जाते हैं। इनटू कर लें, x को x से करेंगे तो आ जाएगा x², इस वाले x को इससे करते हैं तो आ जाता है 5x, और ठीक है x को अब 3 को इससे करेंगे तो आएगा -3x,
3 को इससे करेंगे तो 3 पंजे 15, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। किसी भी तरीके के प्लस माइनस में भी अगर कोई मिस्टेक है कमेंट सेक्शन में बताओगे तो ही पता चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी वीडियो है, उसके लिए भी आपके लिए बनाई जा सकती है, ठीक है। और बताओगे तो आप लोगों को शॉर्ट में 5-10 मिनट के लाइव लेक्चर में आपको क्लियर भी कर देंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्या करें, देखिए x और x कितना हो गया 2x, दोनों प्लस से जुड़ गए। 5 में से 3 गया तो बचेगा 2, ठीक है, 2 बचा था। एक्स स्क्वायर है, ये जुड़ेगा नहीं, ये अकेला है। ये दोनों एक जैसे हैं जिनकी पावर सेम है तो ही घटा सकते हैं, तो घटा देंगे 2x, ठीक है। और माइनस का 15 1/3। क्या कर सकते हैं, क्रॉस इंटू कर सकते हैं। क्रॉस 1 से इसको कर दीजिए और 3 से इसे, यही तरीका होता है कि आपस में क्रॉस इंटू हो जाता है, ठीक है। ऊपर वाले को नीचे, जैसे ही क्रॉस इंटू करेंगे तो आ जाएगा क्या, 3 से करेंगे इसको तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। जैसे ही इसको करेंगे 1 से तो 1 से तो करेंगे तो सेम आ जाएगा, ये आ गया। अब ये दोनों उधर ले जाके क्या कर देंगे, बदलते हुए साइन चले जाएंगे। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया 2x, माइनस का है 15, 6 उधर जाके हो गया माइनस का, और 6 वाला ये भी माइनस का। इधर बच गया बराबर में 0, क्योंकि ये सब उधर चले गए, इधर 0। अब या तो इधर 0 लिख दो या उधर 0 लिख दो, तो इधर सही रहेगा, इधर लिख देते हैं 0। तो क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर बचा, देखिए माइनस का 6 और ये प्लस का 2, तो बचेगा माइनस का 4, क्योंकि घट जाएगा ना, एक माइनस है एक प्लस है, पक्का है, प्लस माइनस हमेशा घटते हैं, घटा दिया तो जिस पे बड़ा साइन है वो आ गया माइनस, और ये भी माइनस, तो माइनस का आ जाएगा 21। तो ये हमारा आ जाएगा भी क्या, द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण की वैल्यू निकालना रह गई है। अब वैल्यू हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। 3 मेथड हैं, सिंपल जो गुणनखंड विधि है वो, दूसरा है हमारा पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि, और तीसरा जो आंसर हम निकाल सकते हैं वो निकाल सकते हैं द्विघाती सूत्र से। आंसर क्या आता है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। लास्ट सभी वीडियो जो भी हैं, सभी के सभी जो भी और भी चैप्टर हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, ठीक है, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।